नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। मित्रों, अभी 27 जून को एक बड़ा ट्रांजिट हो रहा है और मैं ट्रांजिट पर तभी वीडियोस बनाती हूं जब कोई इंपॉर्टेंट बात हो रही होती है। वैसे तो हर महीने सूर्य बदल रहा है, चंद्र मंगल सब बदलते हैं, लेकिन मैं अगर कोई खास घटना देख रही होती हूं, उस गोचर का कुछ बड़ा प्रभाव देख रही होती हूँ विश्व पर, देश पर, हम सब पर, तो कोशिश करती हूँ कि उस गोचर को मैं कवर अवश्य करूं अपने चैनल पर। तो 27 जून 2022 को मंगल जो है वो मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि मेष राशि में इस वक्त राहुदेव अभी ऑलरेडी विद्यमान है, बैठे हुए हैं। और ये भी आपको समझ में आ गया कि मंगल अपनी स्व राशि में जा रहे हैं। मंगल की दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। मेष राशि जो है वो मंगल की मूल त्रिकोण राशि भी है। मूल त्रिकोण राशि को जब आपको समझना हो तो एक तरीके से समझिए कि मतलब ये कि जो भी ग्रह है, अगर वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है तो उस ग्रह का जो भी बेसिक नेचर है या जो उसके बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं वो ज्यादा डिस्प्ले करता है, ज्यादा दिखाता है। ये एक सरल सा मतलब है मूल त्रिकोण में ग्रह का बैठा होना। अब अगर आप मंगल की बात करेंगे तो मूल स्वभाव मंगल का क्या है? एग्रेशन, वॉर, लड़ाई, फाइटर प्लैनेट है ना, ये उसका मूल स्वभाव है। तो अगर अब वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाएंगे तो क्या करेंगे, आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। दूसरी बात, एक काफी सीनियर ज्योतिषी हैं श्री संजय रथ, उनको भी मैं जब ज्योतिष सीख रही थी तो मैं उनको काफी फॉलो करती थी। और उन्होंने मूल त्रिकोण की एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कभी अपने किसी लेक्चर में कही होगी, और वो मैंने ये सुना कि उन्होंने कहा कि मूल त्रिकोण राशि जो है वो ग्रह का ऑफिस होता है और जो उसकी दूसरी राशि होती है वो उसका घर होता है। और मुझे उनका ये एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आया। मैं हमेशा कहती हूं कि मैंने जहां से जो भी सीखा है उसका धन्यवाद मैं उस व्यक्ति का नाम लेकर अवश्य करती हूं। और ये एक्सप्लेनेशन मुझे ऐसा पसंद आया कि ऑफिस में व्यक्ति क्या होता है। ऑफिस में आदमी अपने वर्किंग मोड में होता है, ठीक है। मूल त्रिकोण का एक मतलब तो यही कि उसकी बेसिक एट्रीब्यूट्स यानी उसकी जो रूट्स, उसकी जो जड़ें, उसका जो मूल स्वभाव है उस पर वो काम करता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन दूसरा जो एक्सप्लेनेशन श्री संजय रथ साहब ने दिया वो भी अच्छा लगा कि भाई ऑफिस में जाकर हम क्या करते हैं, वर्किंग मोड में होते हैं, और अपने घर में कैसे होते हैं, आराम से बैठे होते हैं, है ना। मतलब हम एक कंफर्ट जोन में होते हैं जब अपने घर में होते हैं। सो ग्रह, अगर एक वॉरियर, एक फाइटर अपने ऑफिस पहुंच जाए तो क्या होगा, वो वर्किंग मोड में आ जाएगा। भाई क्या करना है, कहां लड़ाई करनी है, किसको जीतना है, किसको हराना है। पुलिस वाला ऑफिस में जाएगा तो क्या पूछेगा, किस किस की कौन कौन सा वारंट है, आज क्या एफआईआर है, क्या निर्णय लेना है। समझ रहे हैं बात को। तो मंगल का यही स्वभाव हो जाएगा अब 27 जून से 10 अगस्त के लिए। 27 जून से 10 अगस्त मतलब कि 43 डेज जो है वो मंगल मेष राशि में रहेंगे, गोचर करेंगे। ये तो आपने मंगल को समझ लिया। अब किसके साथ गोचर करेंगे, यही तो बड़ा बात हो रही है। राहु के साथ गोचर करेंगे। राहु क्या है? अगर मंगल फायर है, आग है, तो राहु जो है वो वायु है। राहु वायु है, ये मैं हमेशा करती हूं। वायु है, धुआं है, हर चीज को बढ़ाने वाला है, एम्प्लीफायर है, एक्सप्लोर करने वाला है, अनकन्वेंशनल है। अब अगर दो ग्रहों की
जो कि एक हवा है और एक आग है, मिल जाएंगे ब्रह्मांड में, तो नीचे क्या प्रभाव होगा? आग तो भड़कनी ही है। क्या कहते हैं सब लोग? आग को हवा मत दो। देखिए, ज्योतिष को आप जब समझेंगे और आप इसको एक सरल लहजे में समझेंगे तो आपको ज्योतिष अच्छी लगने लगेगी, आप इससे डरेंगे नहीं। आग और हवा मिलकर क्या करेंगे? आग को भड़काएंगे। तभी क्या कहा जाता है? आग को हवा मत दो। कंबल डालते हैं ना आग पर, यानी हवा रुक गई तो आग रुक गई। इसी तरह अब ब्रह्मांड में ये दो ग्रह मिलकर बनाएंगे अंगारक योग, यानी आग के शोले जो भड़क जाएं उनको अंगार कहते हैं। जो जलकर तप्त हो जाते हैं ना, वो अंगार होते हैं। यानी आग इतनी भड़केगी कि उसके शोले बन जाएंगे। जी हां, तो अब विश्व पटल पर क्या होगा? क्या आप नहीं समझ गए? आप समझ गए। पूरे विश्व में वॉर लाइक सिचुएशन की संभावना बन सकती है। यह बिल्कुल सच बात है। अब देखिए, हमारे पास ऑलरेडी यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, और भी ताइवान और चीन की तरफ भी कुछ टेंशन चल रहा है, हमारा और हमारे पड़ोसी देशों से भी कुछ टेंशन है। तो क्या होने की संभावना है कि या तो एक बात ये रहेगी, मैंने कहा ना आग भड़केगी, तो या तो यूक्रेन और रशिया वाला युद्ध ही जो है उसमें मतलब अब कुछ क्रूरता के डिसीजंस ले लिए जाएं। मंगल एग्रेशन है, मंगल हर हालत में जीतना चाहता है, तो वहां पर जो मतलब पावर की लड़ाई है वो मतलब एक फाइनलाइजिंग मोड पर हो सकती है या फाइनल मोड में हो सकती है, आर या पार। उस युद्ध में बहुत सारे द्वेष कूद सकते हैं, इसकी भी संभावना है। क्योंकि मैंने कहा ना, आग को हवा देना, अब आप चाहे वो हवा बाहर से दे रहे हैं, अंदर से दे रहे हैं, पर आग को हवा दे रहे हैं। और अब वो हवा और ज्यादा दी जाएगी, क्योंकि राहु क्या है? राहु का कोई शरीर नहीं है ना, तो युद्ध में कोई भी सामने से शामिल नहीं होगा, और लेकिन उसको पीछे पीछे से सपोर्ट करके उस आग को भड़काएंगे। ये केवल यूक्रेन और रशिया का तो मैंने आपको उदाहरण दिया है, लेकिन और भी देशों के मध्य या विश्व में वॉर लाइक सिचुएशंस की संभावना बनेगी। अंतर कलह, सिविल वॉर जैसी स्थिति बहुत सारे देशों में बन सकती है, और उसमें इंडिया भी शामिल है। जी हां, मंगल आर्मी है, पुलिस है, डॉक्टर्स है, वकील वगैरह भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसको हम देखते हैं आर्मी, पुलिस। ठीक है, तो यानी कि अब जो आर्मीज हैं विश्व में सभी जगह की, वो काफी एग्रेसिव हो जाएंगे, और अगर उनको कोई टास्क दिया गया है तो वो उसको फिनिश करना चाहेंगे। सो आर्मीज आर गोइंग टू बी एग्रेसिव। और आपको अपने घर में भी, मतलब हर देश की बात करी हूं, विश्व की बात कर रही हूं, भारत की भी बात कर रही हूं, मत भूलिएगा, भारत में भी एक सिविल वॉर जैसी स्थिति बन सकती है, और उसमें आर्मी की मदद लेनी पड़े, ऐसा भी हो सकता है। यानी लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार करने के लिए हमको आर्मी की मदद लेनी पड़े, यानी हर जगह पर आप विश्व में आर्मी का एक यूज देख रहे होंगे। आर्मी अपने वर्किंग मोड में होगी। मेष राशि में आ गए ना मूल त्रिकोण, मूल स्वभाव क्या है? काम करो, युद्ध करो, तो युद्ध अब वर्किंग मोड में हो जाएगा। आग लग रही है, शोले भड़क रहे हैं, मैंने जैसा कि समझाया आप लोगों को, मतलब आई जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ विजुअल कि दो ग्रहों को आप कैसे समझ सकते हैं। आग थी, हवा लग गई और तेजी से हो गई, तो बहुत जगह आग लग सकती है, आग से विनाश हो सकता है। इस तरह की स्थितियां भी विश्व में, भारत में कई जगह आपको बनेगी। और आग लगेगी तो मैंने कहा ना, राहु धुआं है, तो बहुत जगह आप देखेंगे कि धुआं उठ रहा है, बहुत जगह आग लग रही है, धुआं लग रहा है, जनजीवन का भी नुकसान हो सकता है।
क्योंकि दोनों एग्रेसिव प्लैनेट साथ आ रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ये भी बात है कि मतलब आपके हर जगह मतलब एक अस्थिरता हो सकती है, इंस्टेबिलिटी हो सकती है। ये जो मतलब सोना जो पदार्थ है, क्योंकि मंगल का जो पदार्थ है वो सोना है, राहु का पदार्थ चांदी है, मतलब सोने और चांदी में के भावों में उछाल आ सकता है। और ये आपने हमेशा देखा होगा कि जब जब सोना बढ़ता है तो शेयर मार्केट डाउन होता है। ठीक है, तो सोने के भाव में, चांदी के भाव में, यानी जो धातुएं हैं, धातु, इनके उसमें उछाल होगा, शेयर मार्केट या इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी वोलेटाइल हो जाएगी। राहु एक वोलेटाइल प्लैनेट है। तो इस तरह की स्थितियां, सिविल वॉर, आर्मी का एग्रेशन, वॉर लाइक सिचुएशंस, धातुओं के दामों में बढ़ोतरी, ये आपका शेयर मार्केट का डाउन होना, कई जगह क्योंकि आग लग गई, पता चला कहीं कहीं अन्न की कमी भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कहीं फसलें बर्बाद हो जाएं या कुछ इस तरह का भी कुछ होगा। सो कहीं ना कहीं मतलब एक विश्व में एक हलचल, एक कोलाहल हो सकता है। बस करना यह है, देखिए इंडिविजुअल लेवल पर आप क्या कर सकते हैं कि अपने एग्रेशन को इस दौरान काबू में रखें। ये मेरी आप सबसे एक विनती होगी कि प्लीज अपने एग्रेशन पर काबू रखिए, क्योंकि ये ग्रह जब ब्रह्मांड में मिल रहे हैं, कहते हैं ना यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि हम अगर हैं तो ब्रह्मांड में ही तो है। अगर ब्रह्मांड में कोई घटना हो रही तो हमारे ऊपर असर देगी। हम सभी के विचारों में एक अस्थिरता होगी, एक एग्रेशन होगा, चाहे वो किसी स्थिति के पक्ष में हो या विपक्ष में हो। जैसे कि हम अपने भारत की ही अभी बात कर लें तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो अग्निवीर का कुछ मसला चल रहा है हमारे देश में, आर्मी से ही रिलेटेड है। ये मसला और तूल पकड़ सकता है, कुछ परेशानी आ सकती है। यानी लोगों का जो सोच है ना वो बहुत एग्रेसिव हो जाएगा। एक होता है, एक सोच होता है सॉर्ट आउट करने का, एक होता है हिस्टीरिया, बिना सोचे समझे कूद पड़े आग में। ऐसा करेंगे लोगों के दिमाग में ऐसा हो जाएगा कि वो अपने सोच समझ, अपने विजडम को यूज नहीं करेंगे, एक हिस्टीरिया, एक एग्रेशन दिखाएंगे। विश्व की भी बात है, भारत की भी बात है। तो सबसे पहली बात कि आप लोगों को अपने मन स्थिति को काबू में रखना है, चाहे वो धर्म का, क्योंकि अगर मैं मेष राशि को लग्न मान लूं तो 9th हाउस जो है वो धर्म का होता है, यानी वो भी फायरी साइन है। ये फायरी साइन है ना, 159। हमेशा ज्योतिष में एक सूत्र है, इतने सूत्र हैं कि मैं पूरी उम्र भी बताऊंगी शायद कम नहीं पड़ेंगे, कि तत्व होते हैं, मतलब वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, ये राशियां होती हैं और 3-3 राशियां हैं जिनमें पूरा डिवाइड है, 12 राशियां। तो आपको देखने में अगर ये लग रहा है कि भाई ये तो मेष राशि में हो रहा है तो बाकी कहीं कोई असर नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। जो हमारे सेम तत्व होते हैं, यानी जो घटना जहां घट रही है उससे जो त्रिकोण के स्थान होते हैं वो बराबरी के प्रभावित होते हैं। इसका मतलब अगर सिंपल करूं तो ये हो जाता है कि मतलब अगर अग्नि तत्व में कोई घटना हो रही है तो वो सारे अग्नि कोणों को प्रभावित कर रही है। तो अगर आप मेष में कोई घटना हो रही है, अंगारक योग मेष में बन रहा है, तो 159 यानी धर्म को लेकर अग्नि भड़क जाए, अपनी आइडेंटिटी, अपनी सत्ता, क्योंकि लग्न कालपुरुष की लग्न में बन रहा है ना, तो अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए अग्नि भड़क जाए,
या फिर पांचवा घर जो है वो हमारे यूथ भी होते हैं, हमारी सोच होती है, हमारे साधना होती है, हमारा ज्ञान होता है। तो यानी कि आग जो है वो हमारे ज्ञान में ही भड़क जाए, यानी हम क्रोधित हो जाएं, कुपित हो जाएं, सोच विचार नहीं करें। धर्म को लेकर आग भड़क सकती है, सत्ता स्थापित करने के लिए आग भड़क सकती है, यूथ की आग भड़क सकती है। पांचवा स्थान लक्ष्मी स्थान भी है। मैंने कहा ना, शेयर बाजार में भी बड़ी हलचल हो सकती है। तो इस तरह से ये पूरे देश को और विश्व को प्रभावित करेगा। अब आपको एक मतलब मैं बहुत शॉर्ट में बता दूंगी कि जितनी भी अग्नि तत्व की राशियां हैं, मतलब मेष, सिंह और धनु, आप लोगों में से जिसकी भी राशि मेष है, सिंह है या धनु है, तो आपके लिए ये समय मतलब आपका वर्चस्व स्थापित करने के लिए अच्छा है। लेकिन तभी जब आप अपनी विजडम यूज करते हैं, जब आप अपने मतलब एक संतुलित दिमाग से, ठीक है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं आप एक एग्रेसिव अप्रोच अपना सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि किसी को गिराकर मारकर आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, ये कहूंगी कि प्रोफेशनली आपके लिए आपको आगे बढ़ने का समय मिल सकता है। मेष, सिंह और धनु राशि वालों को इस वक्त आप मतलब बहुत एग्रेसिव मोड में है, वर्किंग मोड में है, ये कह सकती हूँ। तो काम कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने दिमाग को संतुलित रखिए, गुस्से से बचिए, एग्रेशन से बचिए, आपके लिए समय अच्छा है। यात्राएं वगैरह सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि वो कभी कभी कहते हैं फ्यूटाइल हो सकती है, यानी कि व्यर्थ हो सकती है, या उनमें आपको कुछ नुकसान हो जाए या आपकी सेहत में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसा, यानी कि यात्रा थोड़ी अवॉइड कर दीजिए। अब आपकी अगर राशि पृथ्वी तत्व है, यानी कि 2, 6 और 10, अगर आपकी राशि वृषभ है, कन्या है या फिर मकर है, तो इस मतलब क्या है कि ये मेष राशि में हो रहा है। मेष राशि से दूसरा घर है पृथ्वी तत्व का, समझ रहे हैं ना। इसी तरह 5 के बाद 6 आता है। तो अब एक घर में अगर आग लगी हुई है तो दूसरा बिल्कुल पास वाला उससे कैसे बचेगा, बताइए। वहां भी तो गर्मी आएगी, वहां भी तो ताप आएगा। तो पृथ्वी यानी आपकी वृषभ, कन्या या मकर अगर राशि है, तो मैं कहूंगी कि आपको भी मतलब अपने घर को बचाना है, यानी कि क्या, आपको किसी के भी मामलों में दखल नहीं देना है, किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना है। आपको तो बस ये सोचना है कि इस वक्त मैं अपने घर को कैसे बचाऊं, सो दैट वो जो हीट है वो हमारे घर ना आए। अब अगर इसमें मैं बात करूं तो माना हमारे भारत की अगर मैं बात करती हूं तो भारत के लिए वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। अब ये 12वें घर में, भारत के 12वें घर में ये अंगारक योग बन रहा है। तो यानी अगर विदेशों में, भारत से दूर के देशों में अगर कहीं कोई युद्ध छिड़ता है, माना चाइना कहीं छिड़ जाए ताइवान से या कुछ हो, तो हमें क्या करना है, हमको अपने घर को बचाना है, मतलब हमको उस युद्ध में नहीं कूदना है। ये भारत के लिए एक प्रिडिक्शन है कि आप अपनी बाउंड्री सील करें, आप अपने घर का ध्यान दें। उसी तरह से अगर आपकी राशि वृषभ है, कन्या है, मकर है, तो आप लोग बहुत समझदारी के साथ चलें, अपने घर को प्रोटेक्ट करें, किसी दूसरे के युद्ध में ना कूदें या किसी दूसरे के मसलों में ना उलझें, नहीं तो हीट आप तक भी आएगी। यानी समय जो है वो शांत रहने का है, घर में रहने का है, शांत रहने का है, अपने घर को सुधारने का है। अब अगर आपकी राशि 3, 7 और 11 यानी वायु तत्व राशि है, वायु तत्व राशि मैंने कहा ना, राहु भी वायु तत्व राशि ही है। तो इसका मतलब है कि इन राशियों के लिए भी ये समय आपके एग्रेशन को बढ़ा सकता है, क्योंकि कुंभ राशि राहु की है,
यानी कि जितना भी वायु तत्व राशियां हैं वहां पर राहु जो है वो सक्रिय हो जाता है। तो अगर आपकी मिथुन है, तुला है या कुंभ आपकी राशि है, तो इसका मतलब आपकी राशि में जो ग्रह बहुत प्रभावी होता है वही इस योग में शामिल हो रहा है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना। आपके, अगर मैं तुला की बात करूं तो आपके 7वें घर में ये योग बन रहा है। अगर ऐसे आप देखेंगे, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रही हूं, इसलिए आज आपको इस तरह से बता रही हूं। यानी आपके विवाह में ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अंगारक योग बन रहा है, बहुत ध्यान से सोच समझकर आपको ये बात करनी है। अगर आपका 30 मतलब मिथुन राशि है, 3, 4, 5, 6, 7 आपके 5वें घर में ये योग हो रहा है, संतान से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अंगारक योग बन रहा है वहां पर। 11, 12, 1 अगर आपकी कुंभ राशि तो आपके 3रे घर में, यानी आप समाज में एग्रेशन दिखा सकते हैं, आप अपने आस पड़ोस में लड़ाई कर सकते हैं। मतलब आपका भी एग्रेशन थोड़ा सा भड़क सकता है। सो आप लोगों को थोड़ा सा लाई लो करने की जरूरत है, थोड़ा शांत रहने की जरूरत है। अपने दिमाग को एग्रेशन में मत फंसाएं, शांत रहें, मेडिटेशन करें, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आपको मैंने पृथ्वी तत्व राशियों को समझा ही दिया कि आपको पड़ोसी की आग में नहीं कूदना है, किसी दूसरे के उसमें अपनी टांग नहीं अड़ानी है। अब लास्ट है 4, 8 और 12 जल तत्व राशियां, कर्क, वृश्चिक और मीन। अगर आपकी, चलिए एक्सप्लेन भी कर दूं तो मतलब आपके लिए अगर आपकी कर्क राशि है तो ये क्या है, ये आपके 10वें घर में अंगारक योग बन रहा है। तो बहुत ज्यादा एग्रेशन का मतलब वर्क में भी आगे बढ़ने का आप दिखा सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं अपने सीनियर्स का कुछ ताप झेलना पड़ जाए। मतलब अलर्ट रहें, काम को अच्छे से करें, है ना, क्योंकि आपके 10वें घर में ये योग बन रहा है। अगर दशा अंतरदशा अच्छी चल रही होगी तो हो सकता है कि बहुत लोगों को प्रमोशंस वगैरह भी मिल जाए। ये भी हो सकता है जल तत्व राशियों के लिए, क्योंकि 10वें घर का मालिक अपने घर में मूल त्रिकोण में आ जाएगा ना, तो बढ़िया हो सकता है। अगर आपकी वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये 6ठे घर में बन रहा है। 6ठे घर का मालिक 6ठे घर में और अंगारक योग में शामिल है। यानी यहां पर थोड़ी सी अपने कोवर्कर्स के साथ ऑफिशियल पॉलिटिक्स में आप एग्रेसिव ना हो, वर्क प्लेस पर एग्रेशन से बचे। ठीक है। इसी तरह अगर आपकी मीन राशि है तो ये आपके 2रे घर में अंगारक योग बना रहा है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को सोच समझ कर करें। जल तत्व के लिए ये जो अंगारक योग है ये अर्थ के स्थानों में बन रहा है, 2, 6 और 10 में। तो यानी मीन राशि के लिए जब 2रे स्थान में है तो कहीं आपके धन का नुकसान हो सकता है, आ भी सकता है धन। अगर ग्रह दशा वगैरह अच्छी होगी तो आपका पूरा ध्यान यहां पर, यानी आपका एग्रेशन किस में लगेगा, धन कमाने में। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप लोगों के लिए ये जो समय है आपका एग्रेशन धन कमाने में लगेगा, जल तत्व की राशियों वालों का। पर संभाल कर चले, ये मैं पहले ही कह रही हूं, बहुत एग्रेशन कभी अच्छा नहीं होता। इसी तरह जो आपकी अग्नि तत्व की ही राशियां हैं, यानी मेष, सिंह और धनु, तो आपकी तो समझ लीजिए कि त्रिकोणों में ही बन रहा है। तो आपके लिए मैं कहूंगी कि आपको एग्रेशन से इस वक्त बचना है। केवल और केवल स्पिरिचुअलिटी आपके पास एक ताकत होगी। अगर आप स्पिरिचुअल होंगे, अगर आप अवेकन्ड हैं, एनलाइटेंड सोल के हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है। ये आप राशियों में इस तरह का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। पर इन शॉर्ट, और अगर ये कहूं, हाँ एक और बात, ये तो आप लोगों के ऊपर प्रभाव है, लेकिन अगर हम अपने देश पर
ठीक है ना, एक कूर्मा चक्र के हिसाब से भारत देश के लिए अगर मैं विचार करूं तो मैं ये जरूर कह सकती हूं कि साउथ और साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ एंड साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, या वेस्ट भी कहेंगे, साउथ, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट, यहां पर जिसको आप कहते हैं कि एक बार फिर से कुछ कॉन्स्पिरेसी होगी, कुछ सत्ताओं के परिवर्तन का भी सवाल उठ सकता है, यहां पर भी कुछ अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए लड़ाई झगड़े की संभावना भी बनती है। अब आपके साउथ के पार्ट को आप देश में देख लीजिए, वेस्ट में आपके महाराष्ट्र, गुजरात ये आ जाते हैं एरियाज, आपके साउथ में भी जो भी प्रदेश आ जाते हैं, साउथ, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट, ये जो प्रदेश हैं यहां पर एक तेजी की सरगर्मी आपको देखने को मिलेगी। यहां पर भी कुछ सत्ता परिवर्तन की संभावना हो सकती है, आग वगैरह लगने की संभावना हो सकती है, या आदमियों के कहते हैं ना दिमाग में आग लगी हो, एग्रेशन हो, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो हाँ, रोग भी कुछ, क्योंकि राहु भी बहुत एक्टिवेट हो जाए तो इन्हीं प्रदेशों में, इन्हीं भागों में रोग भी बढ़ सकता है। किसी जैसे कोरोना है तो कोरोना फिर इन भागों में बढ़ सकता है एक बार। धन्यवाद। अगर आप लोग मेरे वीडियोस पसंद करते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।